हम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आज के कार्यक्रम में। अगर आप 2024 के अंदर गृह प्रवेश के लिए डेट सर्च कर रहे हैं और खासकर उनके लिए जो नवरात्रि में गृह प्रवेश करने का विचार कर रहे हैं, कि कई पंचांगों का सारा यहाँ पर लेना होता है और इन पंचांगों में किसी भी पंचांग के अंदर यहाँ पर जो नवरात्रि की डेट है वो नहीं दी गई है। हालांकि वर्ष भर के जो मुहूर्त हैं जनवरी से लेकर और दिसंबर तक, वो सारे मुहूर्त आपको मैंने पहले भी बता दिए कौन कौन सी डेट उसमें उपलब्ध हैं जो पंचांग ने दी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब पंचांग में नहीं दिया है तो फिर हम आवश्यक होने पर गृह प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि जो फिर गूगल बाबा के माध्यम से आपको डेट मिलती है आप उसमें कर लें। परिस्थितियां यहाँ पर काफी भिन्न है, इसलिए नवरात्रि जहां पवित्रतम समय माना जाता है, ये 150 साल पुराना लगभग पंचांग है जिसमें 18 अक्टूबर से मुहूर्त दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा पंचांग है इसमें भी वही 21 अक्टूबर से दिया हुआ है। खैर, नवरात्रि का जो संशय है वो मैं थोड़ा यहाँ पर क्लियर कर दूं, और अगर नवरात्रि में आपको करना है तो आप कर सकते हैं। 2-3 चीजें यहाँ पर आपको देखनी है जो कंपलसरी रहेगा, क्योंकि एक तो कोई भी काम आप करते हैं, एक सूत्र यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवे। अगर हम किसी भी कार्य को पर्टिकुलर लगन शोधन के साथ करते हैं तो कई सारे दोष तो अपने आप ही उसमें खत्म हो जाते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा, राशि के अकॉर्डिंग जो हमारा गोचर चंद्रमा होता है उसको जरूर देखना है। अगर 4, 8, 12 अगर आपकी राशि से चंद्रमा गोचर कर रहे हैं तो फिर ऐसे मुहूर्त को आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तत्काल में ये 2 चीजें आपको जरूर देखनी है। अब इसमें सबसे पहले अगर आप नवरात्रि के अंदर गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर कौन कौन सी डेट हो सकती है आप उसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पर 4 अक्टूबर यानी द्वितीया तिथि है, दूसरा नवरात्रि है, शुक्रवार और चित्रा नक्षत्र का संयोग रहेगा, आप इस दिन कर सकते हैं। ये आवश्यक होने पर आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही क्योंकि गृह प्रवेश है तो गृह प्रवेश के अंदर जो प्रधान रूप से किए जाने वाली पूजाएं हैं, जैसे कि वास्तु शांति है, ग्रह शांति है, उसमें खासकर चंडी पाठ आदि, वास्तु के जप आदि, ये कंपलसरी है। रुद्राभिषेक है जो वास्तु के अधिष्ठात्री देव कहे जाते हैं, तो ये सब आपको जरूर करना चाहिए। अभी तक आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम प्रामाणिक जानकारियां और संशय छेदा वाले कार्यक्रम मिलेंगे, चाहे वो अध्यात्म, ज्योतिष, मुहूर्त या फिर वास्तु, तमाम ये जानकारियां आपको हमारे यहाँ मिलती रहेंगी। पूजा पाठ से संबंधित भी कार्यक्रम मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और अगर हाँ, एक विशेष सूचना भी है, अगर आप कहीं भी अगर वास्तु शांति करवाना चाहते हैं वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा तो उसके लिए भी हमारे संस्थान में व्यवस्था है। आप नीचे जो नंबर हैं संस्थान के उसमें संपर्क करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला मैंने आपको बताया 4 तारीख वाला यानी 4 अक्टूबर का, और इस दिन तुला राशि पर चंद्रमा का संचरण रहेगा। ठीक है ना। अगर मैं आपको लगन के हिसाब से बताऊं तो वृश्चिक लगन में प्रवेश यहाँ बहुत शुभ रहेगा, आप वृश्चिक लगन में कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर अगली जो तिथि रहेगी वो 5 तारीख को शनिवार है, और शनिवार से परहेज नहीं है तो इस दिन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन तिथि तृतीया और स्वाति नक्षत्र है। ठीक है ना। उसके बाद फिर चौथा जो नवरात्रि है, यहाँ पर तृतीया तो वैसे हाँ, तो तीसरा अगला जो नवरात्र है वो 6 अक्टूबर का, उसमें रविवार पड़ रहा है तो उस दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रवि और मंगल को गृह प्रवेश निषिद्ध माना गया। अगली जो तिथि है वो चतुर्थी पड़ेगी। उस दिन आपको सबको पता है कि रिक्ता के अंदर गृह प्रवेश नहीं होता है, तो इसलिए इसको भी अवॉइड करना चाहिए। हालांकि इस दिन सोमवार अनुराधा था, ये अच्छा संयोग था, लेकिन रिक्ता तिथि होने के कारण इस दिन नहीं करना है। अगले दिन फिर मंगलवार पड़ रहा है पंचमी को, तो स्वाभाविक है कि आप पंचमी को फिर गृह प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंगलवार को मैंने जैसे कहा कि रवि और मंगल को गृह प्रवेश निषिद्ध माना जाता है, इसलिए आप इस दिन भी इसको अवॉइड करें। अगली जो तिथि है, हाँ मंगल के बाद, हाँ
अगली तिथि यानी 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को अगर आप देखें तो यहाँ पर बुधवार है, षष्ठी तिथि है, मूल नक्षत्र है, तो इस दिन आप कर सकते हैं, यानी 9 अक्टूबर 2024। इस दिन धनु राशि पर चंद्रमा रहेंगे और इस हिसाब से आप जो है देख करके अपनी अपनी राशि के हिसाब से उसको चेक कर लें, और जिस भी राशि के हिसाब से 4, 8 या 12 आते हैं तो वो अवॉइड कर लें। बाकी एक शुभ लगन तय करके, और लगन भी अपने स्थानिक सूर्योदय से देखें, क्योंकि मान लो कि वो आप, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, आप उसको किसी अदर स्टेट में चेक कर रहे हैं तो वहाँ उसका समय आगे पीछे हो सकता है, इसलिए उसको उसी लगन के हिसाब से, वहाँ के सूर्योदय के हिसाब से आप उसको चेक करें, और एक स्पष्ट लगन के अंदर ही आपको गृह प्रवेश करना चाहिए, ठीक है ना। अगला जो है अगली तारीख है 10 तारीख, इसमें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, सप्तमी और बृहस्पतिवार है, तो ये कोई बहुत उतना विशेष नहीं है, ठीक है ना। अगली तारीख यानी 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को यहाँ पे अच्छा संयोग बन रहा है अष्टमी तिथि को। एक तो अष्टमी ही शुभ है नवरात्रि की, ऊपर से मकर के धनु और मकर 2 राशियों पर चंद्रमा का संचरण रहेगा। 11:41 तक ये मकर पे रहेंगे और उसके बाद फिर धनु राशि पर, सॉरी कुंभ राशि, मकर के बाद कुंभ में चले जाएंगे, ठीक है ना। धनु के बाद मकर पे, सॉरी धनु के बाद मकर पे। तो ये 11 तारीख को अच्छा संयोग है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, बहुत बढ़िया संयोग बन रहा है। उत्तराषाढ़ा के साथ शुक्रवार भी बन रहा है। मैंने आपको कई बार कहा, अगर उत्तरा फाल्गुनी के साथ या उत्तरा भाद्रपद के साथ या उत्तराषाढ़ा के साथ में अगर पंचमी पड़ जाए, शुक्रवार पड़ जाए, सोमवार पड़ जाए, अष्टमी शुक्रवार पड़ जाए, तो ये अच्छा संयोग माना जाता है। तो ये बहुत अच्छा मुहूर्त यहाँ पर मैं इसको कह सकता हूँ, आप इसके हिसाब से भी यहाँ पर कर सकते हैं। अगले दिन फिर वही रिक्ता तिथि आ जाएगी, तो उसको भी फिर नहीं करना चाहिए, नवमी आ रही है। अगले दिन फिर रविवार आ जा रहा है, तो उस हिसाब से फिर तब भी नहीं कर सकते हैं। या फिर 14 तारीख को भी देखा जाए तो एकादशी वाले दिन, क्योंकि नवरात्रि जितने अच्छे पवित्रतम माने जाते हैं, उतना ही पूरा पक्ष ये पूर्णिमा तक माना जाता है, हनुमान जयंती तक, सॉरी ये कार्तिक पूर्णिमा तक, ठीक है ना। तो उस दिन संक्रांति और पूर्णिमा ही पड़ रही, तो इसलिए 14 तारीख को भी आप कर सकते हैं, जिस दिन एकादशी और सोमवार है। तो 14 तारीख का इसमें अच्छा संयोग है, सतमिसा नक्षत्र, सोमवार और एकादशी। और उसके बाद फिर सीधा हम देखें पूर्णिमा वाले दिन 17 तारीख को, तो उस दिन भी आप कर सकते हैं, रेवती नक्षत्र रहेगा, बृहस्पतिवार पूर्णिमा है, तो इन दिनों के अंदर आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो ये था एक महत्वपूर्ण जानकारी। आप बने रहें, और किसी प्रकार से परामर्श के लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, चाहे कुंडली दिखाना हो, कुंडली बनवाना हो, या फिर वैदिक पूजा पाठ है, या गृह प्रवेश की संपूर्ण विधि के साथ पूजाएं करवाना हो, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। संपूर्ण वैदिक विधि के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न होते हैं। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।